दोस्तों, जैसे आए दिन इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ होता रहता है, क्या होगा अगर इन दोनों ही देशों के बीच में एक फुल फ्लेज वार हो जाए तो? क्या चाइना आसानी से इंडिया को डिफीट कर देगा या फिर इंडिया चाइना पर भारी पड़ने वाला है? इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बिना देरी करते हुए ज्ञान की बारिश शुरू करते हैं। इस वॉर में कौन जीतेगा, इस बात का डिस्कशन करने से पहले ये जान लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल भी है कि ये दोनों ही देश एक फुल फ्लेज वॉर पर चले जाएं। तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि इंडिया एक पीसफुल कंट्री है और इतिहास गवाह है कि इंडिया ने कभी भी किसी कंट्री पर पहले अटैक नहीं किया है। और बात करें अगर चाइना की, तो उसकी नीयत हमेशा से ही खराब रही है अपने आसपास की टेरिटरीज को लेकर। और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि एशियन रीजन में केवल इंडिया ही है जो चाइना को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर सकता है। इसके अलावा चाइना हर साल इंडिया को लगभग 65 बिलियन US$ से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है, जिसे वो कभी भी खोना नहीं चाहेगा। लेकिन इन केस बहुत ही खराब सिचुएशन में कभी इन दोनों देशों के बीच में एक फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट भी हो जाती है, तो इनमें से कोई भी एक देश किसी दूसरे को इतनी आसानी से डिफीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस लड़ाई में जहां कुछ सिचुएशंस इंडिया के फेवर में जाती हैं, तो वहीं कुछ सिचुएशन में चाइना आगे हो जाता है। आइए इनमें से ही कुछ बातों पर हम नजर डालते हैं। अगर इंडिया चाइना वॉर शुरू भी हो जाता है, तो वहाँ की जियोलॉजिकल जो सिचुएशन है वो इंडिया को सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर हाई पॉइंट्स इंडियन टेरिटरी में हैं और वहाँ पर इंडियन फोर्सेस तैनात हैं, जिससे चाइनीज ट्रूप की एक्टिविटीज को आराम से ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा इंडियन फोर्सेस के लिए ये इलाका बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, इसलिए ये सिचुएशन इंडिया के फेवर में जाता है। नंबर ऑफ वेपन्स, जहाँ चाइना के पास नंबर ऑफ वेपन्स इंडिया से काफी ज्यादा है। अब चाहे वो किसी भी क्वालिटी का हो, लेकिन नंबर से कुछ तो फर्क पड़ता ही है। ड्यूरेशन ऑफ वॉर, इस वॉर का रिजल्ट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। वैसे तो चाइना और इंडिया दोनों ही बड़ी इकोनॉमीज हैं, लेकिन इकोनॉमी के मामले में चाइना इंडिया से काफी आगे है, जिस वजह से वह वॉर में होने वाले लॉस को ज्यादा देर तक बियर कर पाएगा और वॉर को लंबे टाइम तक खींच सकता है, जिससे अल्टीमेटली इंडिया को ही नुकसान होने वाला है। नंबर ऑफ ट्रूप्स, टोटल नंबर ऑफ डिफेंस पर्सनल में इंडिया चाइना को एक बड़े नंबर से बीट करता है, जिसका फायदा डेफिनेटली इंडिया को ही होगा। बॉर्डर डिस्प्यूट विद नेबर्स, जहां चाइना का अपने हर एक पड़ोसी से बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है, वहीं इंडिया केवल पाकिस्तान और चाइना से ही बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर फंसा हुआ है। और इंडिया का लैंड एरिया भी चाइना से कम है, तो इस वजह से चाइना कभी भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होगा। लॉजिस्टिक्स एंड वेपन सप्लाई, जहां चाइना के ज्यादातर वेपन्स इंडिजिनस हैं, वहीं इंडिया कई देशों के वेपन्स का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अपने इंडिजिनस वेपन भी इंडिया के पास हैं, और जिन देशों के वेपन्स का इस्तेमाल इंडिया करता है, वो इंडिया चाइना वॉर में हमेशा इंडिया का ही साथ देंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वॉर एक्सपीरियंस, जहां इंडिया काफी लंबे टाइम से टेररिस्ट के खिलाफ लड़ता आ रहा है। इसके अलावा इंडिया को कई सारे युद्धों का भी अनुभव है, इसलिए वॉर स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स के मामले में इंडियन फोर्सेस चाइना से काफी आगे हैं। इन सभी पॉइंट्स को जानने के बाद आपको क्या लगता है कि किस देश का पलड़ा ज्यादा भारी है और कौन इस वॉर को जीत पाएगा? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।